नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पराज दुबे विंध्या टुडे से ग्रुप से, और आपको एक अहम जानकारी देना था कि शायद आप लोगों ने कल नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा। कल उन्होंने आए और अपनी स्पीच दी, अपना भाषण दिया उन्होंने। एक बार वो फिर देश के सामने हाजिर हुए और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करें, जिस तरह से वो फेंक कर चले जाते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी उनकी बातें थी। वो बताते हैं कि वो इसी भारत की बात करते हैं, किसी और काल्पनिक भारत की बात करते हैं, ये पता नहीं है ना। ऑक्सीजन के मामले में उन्होंने क्या कहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो बता रहे हैं कि हम कई उपाय किए हैं, है ना। कई उपाय किए हैं और किए भी जा रहे हैं। शायद आप लोगों को उन्होंने ये बोला है, और उनका जो भाषण गौर से सुनता है उन सबको ये पता है। अगर इतना कुछ हो रहा है तो कोरोना तो 2019 में आया था। जब वो 2019 में आया था तो अभी 2020, 2021 अभी तक ये क्या कर रहे थे? 2 साल ये क्या कर रहे थे? इतने दिन में तो इनको बहुत सारा आयात, इनको उत्पादन कर लेना चाहिए था ऑक्सीजन का। चारों तरफ ऑक्सीजन की हाहाकार मची है। यहाँ आप छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन का एक भी सिलेंडर नहीं है, या तो शायद एम्बुलेंसों में भी अब ऑक्सीजन की कमी आने लगी है। तो आखिर ये सब होगा कैसे? कल आपने सुना होगा कि कल दिल्ली के सीएम ने ऑक्सीजन ख़त्म होने की जानकारी सरकार को दे दी थी, और शायद कल एक टैंकर ऑक्सीजन दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं पहुंचता तो शायद वहां पर बहुत सारी जानें जा सकती थी। पता नहीं कितनी मौतें वहां पर होती, लेकिन शायद वहां पे पहुंचा किसी तरीके से। जीटीबी जो वहां की हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन का टैंकर पहुँचा, और यदि नहीं पहुँचती तो बहुत सारी मौतें होती, तो पहुँच गया था वहाँ पे। इसके बाद एक जानकारी आपको दे दूँ कि इंडिया ईयरली, भारत प्रति वर्ष 9,300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को बेचता है। पिछले साल ये बेचा। इनको पता नहीं था, जब 2019 में कोरोना आ गया था तो इनको नहीं पता था कि हमें ऑक्सीजन की किस पैमाने में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने 9,300, है ना, मैट्रिक टन ऑक्सीजन, है ना, इस अन्य देशों को बेचा, है ना। और ये जो रिपोर्ट है ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये इसी आपके ऑक्सीजन जो ये बेचे हैं ये अच्छा, फिर ये 2020 में 4,500 मैट्रिक टन, 2020 में 4,500 मैट्रिक टन, मतलब सीधे ये 2 गुना कर दिए उसको। इतना ऑक्सीजन ये भारत को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? है क्या ये? नहीं, इन सरकार को नहीं मालूम था कि दोबारा कोरोना आ सकता है और आएगा। शायद आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा, जब हमने बता दिया कि भारत में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उत्पाद भारत ही करता है ऑक्सीजन का, फिर भी सरकार आके बड़ी बड़ी बातें और फेंक कर ये चले जाते हैं। लोग मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है कि लोग क्यों मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मरेगा ही आदमी। हम जिस जीवन में, ये दिल्ली की बातें हैं, आप तो रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, इनकी बात ही मत करिए। यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है भैया। यहाँ तो ऑक्सीजन, अब भगवान भरोसे आदमी जिंदा है। जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो ये ना समझे कि वो हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं। जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे आप जाएंगे तो मरहम पट्टी तक उपलब्ध नहीं है यार, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? और फिर ये बता देते हैं कि वो ऑक्सीजन इंडस्ट्री के लिए है। वो, अरे ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन कोई अलग अलग नहीं होता है। जब मेडिकल, अभी जब ऑक्सीजन खत्म है तो आप कहाँ चला रहे हो? इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही उठा के दे रहे हो ना हॉस्पिटल को। तो फिर अंतर क्या है ऑक्सीजन में? वही ऑक्सीजन आप पब्लिक के लगा रहे हो। तो इसलिए जनता को आप लोग चूतिया ना बनाएं, ठीक है। और पब्लिक जागरूक है। जब आपको पता है 9,000 मैट्रिक टन आप जब आपने बेचा 2019 में, 2020 में आपने 4,000 मैट्रिक टन क्या बेचने की आवश्यकता थी? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप विदेशों को बेच के पैसा आ रहा है आपके पास। आप मीट बेच रहे हो, आप हर चीज़ बेच रहे हो,
पूरा देश बेच दिया, लेकिन कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसी चीज़ें तो ना बेचे जो पब्लिक के उपयोग की है। ऑक्सीजन बेचने की क्या ज़रूरत है? पश्चिम बंगाल में आप सरकार बनाना चाहते हो, वहाँ पे आप घुसपैठियों को रोकोगे, आप बांग्लादेश को भी ऑक्सीजन बेच रहे हो। तो जनता अब जागरूक है और जनता समझ रही है। और शायद आप लोगों से अपील है कि आप लोग इनके जैसे ये जो आके फेंक के यहाँ पे चले जाते हैं और अपना हिसाब दे देते हैं, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ज़मीन पे क्या किया है। धारा 370 कश्मीर का मुद्दा हल कर लेना, राम मंदिर, ये कोई इन्होंने नहीं किया है। राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने नहीं सॉल्व किया है। यदि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ही कर रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्यों नहीं कर दी थी? कोर्ट में क्यों घसीटा राम को? नरेंद्र मोदी किए हैं या कोई और किया है? जब राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े तो मतलब न्यायालय ने दिया है, वो फैसला हमें कोर्ट ने दिया है। आए योगी आदित्यनाथ और ये सब बता दिए कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे काहे का राम मंदिर आप बनवाए हो? बनवाने वाले थे तो इतने साल में क्यों नहीं बनवा दिए थे? वो तो कोर्ट ने सब जब डिसीजन दिया, हम इसीलिए ने बोलते हैं न्यायपालिका में भरोसा करना है। और ये काम न्यायपालिका का है, ये ना नरेंद्र मोदी का है, ना प्रशासन का है, ना किसी अदर व्यक्ति का है। ये कोर्ट का जजमेंट है जिसे सबको मानना पड़ेगा। तो राम मंदिर का फैसला तो कोर्ट ने दिया है, फिर इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और योगी ले लेके स्टेज में खड़े होकर वोट मांगते हैं। राम मंदिर इन्होंने बनाया है, उसके भूमि का इन्होंने वो डिस्कशन किया है, तो इसका मतलब ये समझा कि न्यायपालिका इनके घर की है, न्यायपालिका में इनका कब्जा है। तो फिर छोटी सी बात समझ में लोगों को क्यों नहीं आ रही है? यदि ये बोलते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने सुलझाया तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट नरेंद्र मोदी के घर का है, कोर्ट पे इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और यदि इनकी पकड़ नहीं है तो फिर ये माने कि राम मंदिर का मुद्दा ना तो भारतीय जनता पार्टी ने समझाया है, इसको सुलझाया है, जबकि ये न्यायालय का काम है, भारत के संविधान का काम है। और उस पर जो बैठे जस्टिस हैं उन लोगों का ये काम है कि उन्होंने ये समझा कि 130 करोड़ जो भारत के नागरिक हैं ये उनके आस्था का प्रतीक है, और शायद इसलिए उन्होंने ये डिसीजन दिया है। हर एजेंसियों में तो इनका काबू है। जिस पार्टी के पीछे, जिस पार्टी से इनकी नहीं बनी, जहां इनकी सरकार नहीं बनी, वहां अब इन्होंने सेंट्रल की एजेंसियां दौड़ा दी। तो जनता अब सब समझ रही है। मोदी जी अब हिसाब से काम करें। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक को देख रहे हो कि अब वो जहाँ भी जाते हैं तो उनको लोग नंगा करके दौड़ा के मारते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपने हिसाब से काम करें। और ये चीज़ें अब छोटे पैमाने पे होगी, छोटे शहरों पे भी होगी, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, विंध्या टुडे ग्रुप को, और लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा, आगे भी लोगों को भेजें। और आज आप लोग खुद जागरूक हो गए हैं, सब लोग सोशल मीडिया का सहारा लें और अपनी अपनी आवाज़ रखें वहाँ पे। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।